आज दर्शन धर्म का 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन। उत्तम आकिंचन के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा। परिग्रह पिशाच ने कितनों को इस जग में कितना त्रास दिया, छोड़ चला है इन सबको जो सिद्ध शिला में वास किया। चिंतन कर अनुमात्र भी इस भूख का वस्तु नहीं मेरा, आकिंचन्य हूँ बस केवल यह आत्म ही तो है मेरा। अर्थात इस संसार में परिग्रह रूपी पिशाच ने संसार प्राणी को सर्वाधिक दुख दिया है। जो परिग्रह को तजता है वही सिद्धशिला में वास करता है। हमें संसार में रहकर यह चिंतन करना चाहिए कि इस पृथ्वी का अनुमात्र भी मेरा नहीं है, मैं आकिंचन्य हूँ और चैतन्य आत्मा ही बस मेरा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो परम पूज्य अभिक्षम ज्ञान उपयोगी गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की जय। युगल मुनि श्री शिवानंद जी मुनि श्री प्रश्मानंद जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। आज उत्तम आकिंचन धर्म है। आकिंचन का अर्थ होता है किंचित मात्र भी परिग्रह ना रखना। आत्मा के अपने गुणों के सिवाय इस जगत में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। इस दृष्टि से आत्मा अकिंचन है। एक नगर में एक विद्वान कवि रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे। तो एक दिन तंग आकर उन्होंने चोरी करने का निश्चय किया। विद्वान तो वे थे ही, तो उन्होंने नीति विचार कर अन्य किसी घर में चोरी करने से अच्छा उस नगर के राजा के राजभवन में चोरी करना उचित समझा। रात हुई और जैसे तैसे कर वे राजा के राजभवन में जा पहुंचे। वहां इतनी सारी चीजें देखकर वे निश्चित ही नहीं कर पाए कि क्या चुराऊं। फिर वे भागते भागते राजा के सैया भवन में जा पहुंचे। दीपक के प्रकाश में उन्होंने देखा कि राजा तो गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके पलंग के चारों ओर सोने की ईंटें लगी हुई हैं। इसे देखकर उनके मन में विचार आया, क्यों ना एक ईंट चुरा ली जाए। फिर उनके मन में विचार आया, कौन सी ईंट चुराऊं? अगर पलंग हिलाया तो राजा उठ जाएंगे। फिर उन्होंने नीति शास्त्र के श्लोक पढ़ डाले और उनको ये विचार आया कि सुवर्ण चुराना अनुचित है। जब चोरी करने निकला हूँ तो क्यों ना कुछ और चुराया जाए। ऐसे करते करते विचारों की इस उधेड़ बुन में ही उनकी रात समाप्त हो गई और वे कुछ न उठा सके। प्रभात हुई और राजा उठे और पलंग पर बैठ गए। राजा संस्कृत भाषा के विद्वान थे, तो वे रोज एक श्लोक बनाते थे और फिर अन्य कार्य करते थे। तदनुसार उस दिन भी श्लोक बनाने लगे और श्लोक के 3 चरण बना भी डाले। चेतो हरायुवतमः स्वहतोनुकूलम् स्वधान् देवाप्रशय गर्वगिरच्च भ्रत्वा ग्राजान्ति दान्ति निर्वास्य पलास्तुरंगा। अर्थात मेरे पास मनोहर स्त्रियां हैं, प्रिय मित्र हैं, हितैषी मेरे भाई हैं, बहुत से विनीत नौकर हैं, बहुत से हाथी मेरे द्वार पर गरजते रहते हैं और बहुत से तेज चलने वाले घोड़े विद्यमान है। ये 3 चरण राजा ने अनेक बार पढ़े, किंतु जब वे चौथा चरण बनाने में असमर्थ थे तो वे विद्वान चोर अपने भावों के आवेश में आकर चुप ना रह सका और उस श्लोक का चौथा चरण बनाते हुए बोला कि सम्मिलिते नयन होन रहि किंचिदस्ति। अर्थात तेरी आंखें मिच जाने पर, तेरी मृत्यु हो जाने पर तेरा कुछ भी नहीं है। अपनी श्लोक की इतनी सुंदर पूर्ति होते हुए देख राजा ने चोर की ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, तू यहाँ कैसे आया? तो उस विद्वान चोर ने राजा को बताया कि अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए और राजभवन चुनने के लिए और वहां से कुछ ना उठा पाने की बात उन्होंने राजा को ज्यों की त्यों बता दी। राजा उस विद्वान चोर से बहुत ही प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उसे कुछ धन पारितोषिक देकर उसकी दरिद्रता मिटा दी। इस कथा का आकिंचन धर्म पर बहुत ही सुंदर प्रकाश पड़ता है। राजा अपनी विभूति का बड़े ही अभिमान से, गर्व से अपने श्लोक के 3 चरणों में वर्णन कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ये सारा ऐश्वर्य मेरा है। राजा की यह सारी कल्पना वैसी ही थी जैसे कि एक स्वप्न होता है।
आए हुए चोर ने राजा को सचेत कर दिया कि हे राजन, हे राजा, ये सारी तो संसार की दिशा का एक स्वप्न है। आंखें मिच जाने पर इनमें से कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं रहेगी, अर्थात इनमें से कोई भी वस्तु तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस प्रकार जीव ना तो अपने साथ परभव से कुछ लाता है और ना ही परभव को यहाँ से ले जाता है। अपना शरीर भी यहीं पर पड़ा छोड़ जाता है। आत्मा का कमाया हुआ पाप और पुण्य ही उसके साथ जाता है। उसके सिवाय रत्ती भर भी अन्य वस्तु उसके साथ नहीं रहती है। आप लोगों ने वीडियो तो ध्यान से सुनी ना, क्योंकि अब बारी है प्रश्नों की। आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। जय जिनेंद्र। तो पहले हम कल आई वीडियो के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, कौन सी रात्रि को किस रात्रि में बदला गया था? अमावस्या को पूर्णिमा में। दूसरा प्रश्न था, जैन मंदिर बनाने के लिए कौन सी नदी पर जगह मिली? उत्तर यमुना। तीसरा प्रश्न था, बटेश्वर तीर्थ फिरोजाबाद से कितनी दूर बताया है? उत्तर है 35 किलोमीटर। चौथा प्रश्न था, अजितनाथ भगवान जी की प्रतिमा कितने फुट अवगाहना की है? 5 फुट। पांचवा प्रश्न था, भगवान अजितनाथ जी की प्रतिष्ठा किन्होंने करवाई थी? श्री जवाहर जी ने। छठा प्रश्न था, कांसे की थाली कितनी दूर तक चमक रही थी? 12 कोस तक। सातवां प्रश्न था, मंदिर बनाने की आज्ञा में किसने बाधा डाली? ब्राह्मणों ने। आठवां प्रश्न था, ये मंदिर कौन सी विक्रम संवत को बनाया गया था? 1737। अजितनाथ भगवान की प्रतिमा कहाँ से लाई गई थी? महोबा। और 10वां और लास्ट क्वेश्चन था, बटेश्वर तीर्थ पर कितने किलोमीटर तक नदी उल्टी बहती है? 4 किलोमीटर तक। अब आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न, अकिंचन का क्या अर्थ बताया है? दूसरा प्रश्न, विद्वान ने कहाँ चोरी करना उचित समझा? तीसरा प्रश्न, भागते भागते विद्वान कहाँ पहुँचे? चौथा प्रश्न, सोने की ईंट कहाँ लगी हुई थी? पांचवा प्रश्न, कितनी ईंटें चुराने का विचार विद्वान को आया? छठा प्रश्न, राजा कौन सी भाषा का विद्वान था? सातवां प्रश्न, चौथी लाइन का क्या अर्थ बताया? आठवां प्रश्न, राजा की सारी कल्पना किसके समान बताई है? नौवां प्रश्न, जीव प्रभव से अपने साथ क्या लाता है? और 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो के शुरू में एक साथ कितनी जय बोली गई है? चलिए अब हो जाइए तैयार। अब आ रहे हैं कल की स्टोरी के विनर। तो पहले विनर हैं श्रीमती अंजलि जैन जी मगरोनी। दूसरे हैं रिंकी जैन जी मुंबई। तीसरे विनर हैं अरुणा जैन जी टोंक। चौथे हैं कीर्ति जैन जी खरगोन। पांचवें हैं मंजू जैन जी गुवाहाटी। आप सभी को आचार्य श्री वसुनंदी जी एवं युगल मुनराज का बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी अपने पेटीएम नंबर जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें व बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय जिनेंद्र।